अगर आप जल्दी केदारनाथ जाने वाले हैं तो ये ब्लॉग जरूर देखें। इसमें मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए अपनी ट्रैक और आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी है सो दैट आपका ट्रैक स्मूथ हो। तो ये एंड तक जरूर देखिए। हाय एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। तो केदारनाथ के द्वार जल्द ही खुलने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि केदारनाथ मंदिर तक पहुँचना कैसे है और केदारनाथ ट्रैक कैसे प्लान करें। तो केदारनाथ जाने के लिए हमने आनंद विहार से बस ली थी, जो एक्चुअली शुरू होती है या तो मजनू का टीला या फिर कश्मीरी गेट से। कोई भी देहरादून जाने वाली बस में आप जा सकते हैं और आपको उतरना है हरिद्वार पे, या फिर आप ऋषिकेश के थ्रू भी जा सकते हैं, बट हमने हरिद्वार वाला रूट लिया था। और हरिद्वार में आपको जाना है GMVN बस स्टैंड पे, जो मेन बस स्टैंड के पास ही है, और वहां से आपको केदारनाथ के लिए बस मिल जाएगी। तो हम सुबह बैठे थे 5 बजे बस में, और बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड और उन सब चीज़ों की वजह से हमारी बस बहुत डिले हो गई थी। हम पहुंचे 2 बजे। हमारी बस ने हमें ड्रॉप किया सीतापुर में। वैसे तो आपको सोनप्रयाग में ही ड्रॉप करेगी आपकी बस, बट वहाँ पे पार्किंग फुल हो गई थी, तो हमारे बस ने हमें सीतापुर में ही ड्रॉप कर दिया। तो वहाँ से भी हम सोनप्रयाग तक चल कर गए थे। इसमें हमें 2-2:30 बज गए थे, और फिर हमने वहाँ पे लंच किया और हमने स्टार्ट किया ट्रैक अराउंड 3:30, जो बहुत लेट है। आपको काफ़ी जल्दी जाना चाहिए, और हम लकी थे कि हमें जाने दिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ट्रैक एंटर करने स्टार्ट करने नहीं दिया जाता, क्योंकि हो सकता है कि आप ऊपर तक नहीं पहुंचोगे सेम डे। अगर आप अपनी कार से या फिर टैक्सी से आ रहे हैं तो सीतापुर या सोनप्रयाग में आपको पार्किंग लॉट मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी कार या टैक्सी पार्क करवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो है टू प्लान योर ट्रैक। तो ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार रखना है, और आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, जो आई थिंक ऑनलाइन भी हो सकता है, बट आप सोनप्रयाग में भी रजिस्टर कर सकते हो। और ये दोनों एसेंशियल चीजें हैं, इसके बिना आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो एंटर करने के पहले आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप ज्यादा लेट नहीं हो ट्रैक के लिए, क्योंकि आपको हो सकता है एंटर ना करने दिया जाए। तो आप उस रात को सोनप्रयाग में ही स्टे कर सकते हो, और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रैक स्टार्ट करने के लिए आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए एक टैक्सी करनी पड़ेगी। बेसिकली वहाँ पे सुमो होते हैं, जो आई थिंक अराउंड पर हेड 40 to 50 रुपीज चार्ज करते हैं। वो आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देंगे, और वहां से ही आपकी केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट होगी। तो ट्रैक स्टार्ट करने के पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको एंटर ना करने दिया जाए। और अगर आप ज़्यादा लेट हो गए हो तो आप उस दिन सोनप्रयाग में ही स्टे कर लो, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। हमने गौरीकुंड में ही लंच किया और हम काफ़ी लेट हो गए थे। हमने अपना ट्रैक 3-3:30 के अराउंड स्टार्ट किया था, जो बहुत ही ज़्यादा लेट है। हमने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी GMVN के डॉर्मेट्री में, और मुझे लगता है कि वो ही एक डिसेंट प्लेस है स्टे करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा आपको बस कैंप्स या वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसमें वॉशरूम वगैरह सब कुछ था। इट वॉज नीट एंड टाइडी, एंड इससे बेटर ऑप्शन आपको स्टे करने के लिए नहीं मिलेगा ऊपर। और ये हमने एडवांस में इसीलिए कर ली थी क्योंकि हमें पता था बहुत लेट हो रही है, और हम जब गए थे तब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हमें पता था कि हम नहीं पहुँचेंगे इतने रात को ऊपर। तो हमने 3-3:30 बजे स्टार्ट किया ट्रैक, और उसके बाद हम अराउंड 10 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे। ये था बड़ी लिंचोली में, और हमने वहाँ पे जाके डिनर किया और हम सो गए। नेक्स्ट डे हमने फिर से स्टार्ट किया, और जो भी बचा था अराउंड 7 किलोमीटर्स बचे थे, जो हमने नेक्स्ट डे कवर कर लिया था। और वहाँ पे पहले बेस कैंप आया। बेस कैंप जब आप पहुँच जाओगे, वहाँ के बाद से आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिलने लगेंगे, जो हैं कैंप्स। आपको डॉर्मेट्रीज बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। मेरी एडवाइस यही होगी कि आपको जो भी आपको डिसेंट थोड़ा बहुत लगे आपको, कि जहाँ पे आप रह सकते हो, आप वो बुक कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ढूंढते रहोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बुक हो जाती हैं। तो बेसिकली आपको जल्दी से बुक करना है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, बहुत मतलब जितने लोग जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो आपको बुक कर लेना है जल्दी से ही। आपको कैंप वगैरह में भी शायद कंबल वगैरह मिल जाएगा, सो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप ज़्यादा चूजी ना हो वहाँ पे। आपको फूड के टर्म्स में, कैंपिंग बेसिकली टेंट के टर्म्स में, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस ट्रैक पे इन सब चीज़ों के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ ट्रैक पे जाने के पहले हमें क्या क्या कैरी करना है और हमें क्या क्या शॉप करना है अगर आपके पास नहीं है तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है ट्रैकिंग शूज।
क्योंकि ट्रैकिंग शूज जब आप लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें लिटरली आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाती है, क्योंकि आपको वरी नहीं करना है कि आप स्लिप करोगे, आपके शूज में थोड़ा सा पानी गया। नो, सो ट्रैकिंग शूज आपको डीकैथलॉन में इजीली मिल जाएगा। स्टिकी सा हो जाता है, बहुत स्लिपरी हो जाता है, जिसपे स्लिप करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और स्पेशली क्योंकि वो इंक्लाइन पे है, वो सारी चढ़ाई है, तो वहां पे आपके वो ट्रैकिंग शूज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन वन। ये शूज वाटरप्रूफ हैं, ये मैंने लिया है डीकैथलॉन से। ये एटलीस्ट यहाँ तक तो वाटरप्रूफ हैं, इसके बाद ये थोड़ा बहुत गीला हो जाता है, बट इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी केदारनाथ में। और मुझे इसकी जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि आप ये इजीली पहन सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मतलब आपको लेस यहाँ पे टाई करना होता है और आप ये यहाँ से क्रिस क्रॉस करके टाइट और लूज कर सकते हो, तो ये बार बार आपको लेस ओपन और मतलब खोलना और बंद करना नहीं पड़ता है। इसका ग्रिप बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ट्रैकिंग पोल या फिर ये लाठी। इतना, क्योंकि ये 23 किलोमीटर्स का ट्रैक है, आपको बहुत थकान हो सकती है, और ये ट्रैकिंग पोल या लाठी जो भी आप चूज कर लो, ये इससे बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा सा वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सारी चढ़ाई है, यू शुड गेट वन। तो लाठी आपको ट्रैक शुरू करने के टाइम पे ही मिल जाएगा, जो आप नेक्स्ट डे रिटर्न कर दोगे तो आपको उसके आई थिंक हाफ पैसे शायद वापस मिल जाते हैं। ये जरूरी चीज है क्योंकि पूरी चढ़ाई है, बहुत स्लिपरी होता है, इट हेल्प्स यू इन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑल्सो। बहुत 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 ज़रूरी है कि आप रेन कोट और रेन कवर अपने बैग के लिए लेकर चलें। बहुत बारिश होती है और अगर आप अम्ब्रेला लेके जाओगे तो वो हेल्प नहीं करने वाला, बहुत भीड़ होती है, बहुत चढ़ाई है, आप कैरी नहीं कर पाओगे अम्ब्रेला, हवा से अम्ब्रेला उड़ जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक पोंचो या फिर रेन कोट अपने लिए और अपने बैग के लिए रेन कवर ज़रूर लेके चलें, क्योंकि अगर आपका बैग भीग जाएगा तो आपके पास वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको शुरू में अपने बैग के लिए रेन कवर या अपने लिए रेनकोट मिल जाएंगे कहीं कहीं ट्रैक पे, बट एक मोमेंट के बाद आपको नहीं मिलेगा वो भी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप वहां से परचेज कर लो। आपको अपनी वाटर बॉटल लेके जानी है, क्योंकि आपको पूरे ट्रैक में हाइड्रेटेड रहना है। आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो जिसमें सच में लिटरली बहुत क्लीन पानी आता है, जिससे आप अपनी बॉटल रिफिल कर सकते हो। केदारनाथ में सुबह और शाम को बहुत ठंड पड़ेगी, तो आपको अपने गर्म कपड़े, वुलन कैप, वुलन ग्लव्स, बेसिकली आपको आपकी जो भी विंटर वेयर है आपको कैरी करने हैं, जो भी एसेंशियल्स हैं वो कैरी करने हैं। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका बैकपैक बहुत ज्यादा हैवी ना हो, क्योंकि आपको वो लेके 23 किलोमीटर्स ऊपर जाना है और फिर उतना ही नीचे भी आना है। केदारनाथ ट्रैक पे फर्स्ट एड किट बहुत ज़रूरी है आपको, अगर कोई भी पैरासीटामोल लेना है या कोई भी मेडिसिन लेनी है। मैं जब गई थी, हमारा जो फर्स्ट डे था, ये मेरा पहला ट्रैक था लाइफ का, तो फर्स्ट डे पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, मेरी पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। एंड थैंकफुली हम टैबलेट्स लेकर गए थे, मैंने एक टैबलेट खाया एंड सो आई वाज रिलैक्स्ड, मैं खाते ही सो गई थी। किसी भी दूसरी ट्रैक की तरह आपको अपना केदारनाथ ट्रैक भी प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस कंफर्टेबल होगा तो आप अच्छा एक्सपीरियंस ले पाओगे, आप एंजॉय कर पाओगे। तो लेट मी गिव यू सम पॉइंट्स फॉर दैट। सबसे पहले तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना है। इट्स बेस्ट इफ यू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग। आप सुबह अगर स्टार्ट करेंगे तो आप टाइम पे पहुंच जाएंगे ऊपर, और आपको थोड़े बहुत ऑप्शन ज्यादा मिल जाएंगे। आप जितना लेट होंगे आपको उतने कम ऑप्शन मिलेंगे और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ऑप्शन भी नहीं है कि आप अगर शाम के 7-8 बजे पहुंच रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा आपके साथ, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो आप सुबह स्टार्ट करिए, 4 बजे स्टार्ट करिए और आप टाइम पे पहुंच जाओगे ऊपर। केदारनाथ ट्रैक पे आप बहुत ज्यादा अच्छा खाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको मोस्टली मैगी या एट द मैक्स पराठा मिलेगा, और ऊपर जाके भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, टेस्ट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। तो अगर आप बहुत चूजी हो तो आप थोड़ा बहुत पराठे या ऑयल वाली चीजें जो खराब नहीं हो 2-3 दिन, वैसा कुछ कैरी कर सकते हो, बट अदरवाइज आपको खाने से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। बट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप
अपनी बैग को जितना हल्का रख सकते हैं उतना रखें, क्योंकि 23 किलोमीटर्स का जो ट्रैक है, स्पेशली अगर बारिश आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। आपको अपनी पूरी ट्रैक पे बहुत हाइड्रेटेड रहना है, तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कहीं कहीं ट्रैक पे मिल जाएगा नींबू पानी, अगर आप वो पीना चाहते हैं तो आप वो पी सकते हैं। ट्रैक के लिए आपको थोड़े ड्राई फ्रूट्स या थोड़े चॉकलेट्स आप ज़रूर रखो, और थोड़े बहुत बनानाज या फ्रूट्स, बेसिकली आपको जो सही लगे आप वैसा ले सकते हो। इससे बहुत हेल्प होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम भी रुक नहीं पाओगे एक एक जगह पे, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। रेस्ट स्टॉप्स होते हैं, आप 2-2 मिनट रेस्ट करके बैठ के फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप एक तो लाइन में लग के करवा सकते हो, और हम लाइन में नहीं लगे थे। एक पर्ची कटवाने का भी ऑप्शन होता है, तो हमने पर्ची कटवा ली थी, और दूसरे दिन हमें सुबह 4 बजे के लिए पंडित जी ने बुलाया था, और हमें साइड के दूसरे डोर से दर्शन हुई थी। वहां पे एक दूसरी लाइन थी पर्ची वालों के लिए। तो जब आप केदारनाथ ट्रैक प्लान करते हो तो आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा कि आप केदारनाथ किस टाइम पहुंच रहे हो। अगर आप बहुत लेट पहुंच रहे हो, अगर आप आफ्टरनून के बाद पहुंच रहे हो बेसिकली, तो आपको सोनप्रयाग में ही स्टे करना चाहिए उस दिन, और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग आपको अपनी ट्रैक स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि फिर ही आप अपने ट्रैक पे टाइम पे पहुंच पाओगे और आपको स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ये ट्रैक 2 दिन में करना चाहिए, तो आप हमारी तरह, जैसे हमने स्टार्ट किया था 3:30 बजे, उतना लेट आप मत जाइए, आप थोड़ा पहले चले जाइए फिर भी, क्योंकि हो सकता है आपको अलाउ ना करे। हमें लकीली अलाउ कर दिया गया था। और अगर आप ये ट्रैक 2 दिन में करना चाहते हैं तो आप पहले दिन स्टार्ट कर सकते हैं, और बड़ी लिंचोली में GMVN की जो डॉर्मेट्री है वहां पे स्टे कर सकते हैं, और दूसरे दिन जो बचा हुआ ट्रैक का पार्ट है वो कवर कर सकते हैं। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। और जब आप ट्रैक से वापस आते हो तभी भी आपको ट्राई करना है कि आप जल्दी से जल्दी पहुंचो, क्योंकि सब कुछ भर जाता है, आपको स्टे के लिए ऑप्शन फिर से नहीं मिलते। यहाँ पे जो नीचे जो स्टे ऑप्शन है ये ऊपर वाले से बेटर होते हैं, ये आपको टिपिकल होटल्स टाइप का मिल जाएगा। तो फिर भी आपको ट्राई करना है कि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ, क्योंकि बहुत जल्दी भर जाता है ये। तो हम बहुत चल के गए थे, हमें बहुत ढूंढने के बाद मिला था। हमने शायद 1.5-2 घंटे ढूंढा, उसके बाद हमें एक होटल मिला जहाँ पे रूम खाली था। तो आपको ये बात जरूर रखना है ध्यान में। और अगर आप डायरेक्टली वापस आना चाहते हो तो टैक्सी या बस आपको मिल जाएगी ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए मोस्टली। अगर आप टैक्सी से जा रहे हो तो आपके पास दूसरों के साथ शेयर करने का भी ऑप्शन होता है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। बट हमने बस लिया था और हम बस से ऋषिकेश आए थे, और फिर ऋषिकेश से हमने दिल्ली के लिए बस लिया। आपको जितने साइन बोर्ड्स मिलेंगे ट्रैक के दौरान, आप उन पे कम्प्लीटली रिलाई मत कीजिए। ये सारे एक्यूरेट नहीं है, आप थोड़ा बहुत आइडिया के लिए ले सकते हैं, बट कम्प्लीटली रिलाई मत करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको किन किन चीजों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और आपको जरूर विजिट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको विजिट करना चाहिए आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल, जो केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे ही है। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और आपको जरूर विजिट करना चाहिए। द बेस्ट टाइम वुड बी सनराइज। सेकेंड है ये भैरवनाथ टेम्पल, जो आपको एक ट्रेल दिखेगी केदारनाथ मंदिर के जस्ट साइड से, जहां से आपको ये विजिट करना चाहिए। केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करने के पहले आप त्रियुगी नारायण टेम्पल भी विजिट कर सकते हो। लास्टली डोंट फॉरगेट टू हैव फन एंड बुरांश की शरबत। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।